नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर संजीव भानावत, सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, जनसंचार केंद्र राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, वर्तमान में पिछले 28 वर्षों से एक मीडिया पत्रिका कम्युनिकेशन टुडे का संपादन कर रहा हूं। कम्युनिकेशन टुडे के माध्यम से हमने एक प्रयास किया है मीडिया संबंधी शोध अनुसंधान को एक वैश्विक मंच दिया जाए। इस द्विभाषी पत्रिका के सभी अंक आप हमारी वेबसाइट communicationtoday.net पर देख सकते हैं। आज हम आपसे बात करेंगे रेडियो के लाइसेंस के बारे में। मित्रों, आपको यह तो पता ही है कि हमारे देश में वाहन चलाने के लिए, चाहे आप 2 व्हीलर चला रहे हैं या 4 व्हीलर या कोई कमर्शियल व्हीकल, लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इस प्रकार के लाइसेंस की अनिवार्यता अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग रूपों में, किसी न किसी रूप में अनिवार्य है। आपको समाचार पत्र का प्रकाशन करना है तो आपको रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। आपको विदेश यात्रा करनी है, पासपोर्ट बनवाना अनिवार्य होगा। इस तरह के बहुत से नियम कानून हमारे यहाँ प्रचलित हैं। लेकिन क्या आप इस बात से परिचित हैं कि भारत में एक समय ऐसा था जब रेडियो और टेलीविजन के लिए लाइसेंस बनवाना पड़ता था? जी हाँ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट के तहत घर में रेडियो और टेलीविजन तभी रखा जा सकता था जब आपने उसका लाइसेंस बनवाया हो। रेडियो की तो अपनी एक रोमांचक यात्रा है। रेडियो हमारे देश में अपने विकास की एक सदी को पूरा कर चुका है। रेडियो का एक दौर था जब अपना रोमांच था। आज हम आपसे बात करेंगे रेडियो के लाइसेंस के बारे में। मित्रों, आपको यह तो पता ही है कि हमारे देश में वाहन चलाने के लिए, चाहे आप 2 व्हीलर चला रहे हैं या 4 व्हीलर या कोई कमर्शियल व्हीकल, लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इस प्रकार के लाइसेंस की अनिवार्यता अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग रूपों में, किसी न किसी रूप में अनिवार्य है। आपको समाचार पत्र का प्रकाशन करना है तो आपको रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। आपको विदेश यात्रा करनी है, पासपोर्ट बनवाना अनिवार्य होगा। इस तरह के बहुत से नियम कानून हमारे यहाँ प्रचलित हैं। लेकिन क्या आप इस बात से परिचित हैं कि भारत में एक समय ऐसा था जब रेडियो और टेलीविजन के लिए लाइसेंस बनवाना पड़ता था? जी हाँ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट के तहत घर में रेडियो और टेलीविजन तभी रखा जा सकता था जब आपने उसका लाइसेंस बनवाया हो। रेडियो की तो अपनी एक रोमांचक यात्रा है। रेडियो हमारे देश में अपने विकास की एक सदी को पूरा कर चुका है। रेडियो का एक दौर था जब अपना रोमांच था। पिछली सदी के छठे दशक में मुझे याद है जब मेरे पिताजी की रेडियो पर एक वार्ता का प्रसारण हुआ था, तब हमारे घर में रेडियो नहीं था और एक पड़ोसी के यहाँ हम वह वार्ता सुनने के लिए गए थे। धीरे धीरे रेडियो से हमारा भी जुड़ाव हुआ और रेडियो पे जब हमारी वार्ता का प्रसारण होता था या किसी फरमाइशी गाने के साथ हमारा नाम भी ले लिया जाता था तो हमें लगता था कि हम एक मिनी सेलिब्रिटी हो गए। अपने जीवन वृत्त में हम आकाशवाणी के वार्ताकार हैं, यह लिखना हमें बहुत सुहाता था। जी हाँ, जिस रेडियो के प्रति ये क्रेज था, उसे सुनने के लिए, उसे घर में रखने के लिए लाइसेंस बनवाना अनिवार्य था। यूं आजादी से पहले हमारे देश में अखबारों के प्रकाशन के लिए भी लाइसेंस प्रणाली को अनिवार्य किया गया था। कालांतर में रेडियो का धीरे धीरे विकास होता चला गया।
विविध भारती की प्रसारण सेवा शुरू होती है। अप्रैल 1976 में रेडियो और दूरदर्शन के अलग अलग निदेशालय बना दिए जाते हैं। उन्हें कमर्शियल सर्विसेज शुरू कर दी जाती हैं, कमर्शियल्स की अनुमति दे दी जाती है। या मैं यूं कहूं कि उस दौर में शायद रेडियो ही सूचना और मनोरंजन का एक प्रभावी माध्यम था। रेडियो सिलोन से टक्कर लेने के लिए हमारे यहाँ विविध भारती की शुरुआत की गई। उस समय रेडियो सिलोन पर अमीन सयानी का बिना का गीतमाला बहुत लोकप्रिय था। यूं ब्रिटिश नियंत्रण में जब भारत में रेडियो की शुरुआत हुई, तब भी राजस्व प्राप्ति के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता थी। लाइसेंस की अनिवार्यता के पीछे राजस्व या रेवेन्यू प्राप्ति तो उद्देश्य था ही, साथ में कहीं इस माध्यम को नियंत्रित करने की मंशा भी थी। देश की आजादी के बाद भी यह प्रथा जारी रही और उस समय हमें स्थानीय डाकघर में जाकर के रेडियो का लाइसेंस बनवाना पड़ता था। एक छोटी सी बुकलेट होती थी। उस बुकलेट के अंदर के पृष्ठों पर डाक टिकट लगाए जाते थे। वो टिकट विशेष प्रकार के होते थे और उनकी कीमत 10 रुपए होती थी। उस 10 रुपए के टिकट के साथ हमारा लाइसेंस बन जाता था और उस लाइसेंस में, उस पुस्तिका में रेडियो का मेक और जब आपने उसे खरीदा है उसकी डेट आदि का उल्लेख होता था। यह लाइसेंस हमें प्रतिवर्ष रिन्यू कराना पड़ता था। यदि आप रिन्यू कराना भूल गए निर्धारित तिथि तक, जब उसके बाद रिन्यू कराने जाएंगे तो उस पर आपको सरचार्ज देना पड़ता था, पेनल्टी देनी पड़ती थी। तो इस प्रकार से एक रेडियो सेट रखने के लिए एक लाइसेंस बनवाना पड़ता था। रेडियो उस समय तो उसकी महत्ता अद्भुत थी। मुझे याद है जब हमारे यहाँ फिलिप्स रेडियो आया था, उस समय यदि कोई रेडियो की सुई ज्यादा घुमाए या उसके जो अलग अलग बैंड थे, SW1 या SW2, शॉर्ट वेव 1, शॉर्ट वेव 2, मीडियम वेव, उनके साथ ज्यादा छेड़खानी करता था तो मन व्यथित हो जाता था। रेडियो हमारे लिए इतनी डेलिकेट वस्तु थी। बाद में ट्रांजिस्टर आया। मुझे ऐसा भी याद है कि जब रेडियो का लाइसेंस बनता था और यदि आपके पास एक ट्रांजिस्टर है तो उस ट्रांजिस्टर के लाइसेंस की कुछ उसमें कंसेशन दिया जाता था। इस प्रकार वर्षों तक हमारे यहाँ रेडियो का लाइसेंस बनता रहा और जब 59 में 1959 में टेलीविजन आया तो उस समय टेलीविजन की भी अनिवार्यता थी लाइसेंस बनवाने की। तो इस प्रकार रेडियो और टेलीविजन दोनों के लाइसेंस बनवाने आवश्यक थे। उसका तो एक लाभ ये भी था कि सरकार को जहां राजस्व की प्राप्ति होती थी, वहां हमें इस बात की भी जानकारी मिलती थी कि देश में कितने रेडियो सेट या टेलीविजन सेट इस समय है। तो एक तरह से जो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन है, दूर संचार मंत्रालय है, इसकी ओर से ये सारी चीजें गवर्न होती थी और पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट के तहत ये लाइसेंस बनाना अनिवार्य था। और यदि कोई लाइसेंस लिए बिना रेडियो का प्रसारण सुनता था तो वह दंडनीय अपराध था। लाइसेंस दो तरह के होते थे, डोमेस्टिक और कमर्शियल। यदि आप घर में अपने निजी उपयोग के लिए रेडियो सुन रहे हैं तो उसकी फीस प्रारंभ में 10 रुपए थी और बाद में वो 15 रुपए हो गई थी। और यदि कमर्शियल लाइसेंस बनवा रहे हैं, यदि आप ग्रुप में उस रेडियो को सुना रहे हैं तो उसकी लाइसेंस फीस जो है वो उस समय 25 रुपए हुआ करती थी। बाद में जिस तरह से रेडियो टेलीविजन का नेटवर्क का विस्तार हुआ, सरकार ने लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया। 60-70 के दशक में रेडियो लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। वो दौर था जब धीरे धीरे निजी प्रसारणों की भी शुरुआत हो जाती है। 90 तक आते आते देश में निजी टीवी चैनलों का भी प्रवेश हो गया था। लेकिन इसके पूर्व सरकार ने रेडियो और टेलीविजन की लोकप्रियता को देखते हुए और इसके व्यापक प्रचार प्रसार की दृष्टि से लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया। लेकिन रेडियो के इतिहास में यह जानकारी आपके लिए रोमांचक होगी कि देश में एक समय ऐसा भी था जब रेडियो रखने के लिए, रेडियो सुनने के लिए हमें लाइसेंस बनवाना अनिवार्य था, अन्यथा उसके लिए हमें दंडित किया जा सकता था यदि बिना लाइसेंस बनवाए हम रेडियो रखते हैं या रेडियो सुनते हैं। आपसे अनुरोध है
आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मीडिया के संबंध में इसी प्रकार की रोचक जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। मीडिया संबंधी विषयों को समझने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणियों को लिखकर हमें सुझाव देते रहें, हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।